मैं दावे के साथ कहता हूं कि महापौर मेरी पत्नी बनेगी। हाकिम प्रसाद और इनके परिवार के रहते हुए अपराधी का बोलबाला आरा में नहीं होने देंगे, ये मेरा दावा। किसी वर्ग के लोग हो, किसी गांव के लोग हो, यदि मेरा शिकायतकर्ता मिलेगा कि वो काम वाले व्यक्ति नहीं है, तो मैं आरा नगर निगम के लोगों से अपील करता हूँ कि आप हमसे भी अच्छा काम करने वाले लोगों को चुन लीजिए। ना तो आप देखिए रहे हैं कि कब FIR होगा, कि जेल जाएगा, कि क्या होगा, भगवान जाने। के साथ कहता हूँ किसी का कैपेसिटी नहीं है जितना मैं आदमी जुटा सकता। मतलब ऐसी अभी भी खड़े हैं जिनको ये पता नहीं है कि कौन रोड विधायक जी के अंदर आता है, कौन PWD और कौन सांसद जी के अंदर आता है। हमसे पूछिए 500 लोग लाए हैं तो 50 वोटर है, 450 ग्रामीण इलाका के कौन वोटर है। मैं सतीश सरकार और आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। तो आरा में चुनाव का माहौल बन चुका है। नगर निगम के लिए जो चुनाव होने वाला है, जो कि डायरेक्टली अब की बार जनता वोट करेगी। आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो आज मैं मौजूद हूँ बाबू बाज़ार में, जहाँ पे मैं नीलम देवी जी के हस्बैंड हाकिम प्रसाद जी के पास अभी मैं हूँ, जो कि अभी मेयर प्रत्याशी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि अब की बार चुनाव में आए हैं। लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नगर निगम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से आरा नगरवासी को भी बहुत तहे दिल से आभार। तो सर, नगर निगम हुए काफ़ी साल हो गए, अभी तक जो स्थिति है उसके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत साल माने कितना जानते हैं? 15 साल हो गया। 2007 15 साल काफ़ी लंबा समय होता है। 2007 में बना और 2022 हो गया। अभी तक क्या बदलाव आया है? नगर निगम जब से अभी तक बना है, आपको शहर में क्या बदलाव दिखा? बदलाव तो नहीं हुआ है और विलीन हो गया। किस तरह से, मतलब जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, या बोल सकते हैं कि जो समय है साफ़ सफाई जब उस समय होना चाहिए जब लोग जग रहे हों, लेकिन जो शहर में अभी साफ़ सफाई होती है वो 9 बजे होता है ऑफिस के टाइम पे। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? अभी 1 महीना पहले या 2-4 साल पहले अखबार मीडिया नहीं पढ़ते हैं, एक मेयर बने मियाँ बीवी कि वो अपना सब पैसा ट्रांसफ़र करके पंचायत में ले चले गए अपना ज़मीन बिक्री कराने के लिए। और दूसरा बना तो आप देखिए रहे हैं कि कब FIR होगा, कि जेल जाएगा, कि क्या होगा, भगवान जाने। अभी तो लगातार आप ही लोग दिखा रहे हैं लूट खसोट का मामला। तो जनता पहले डायरेक्टली तो मेयर चुनती नहीं थी, अब की बार मौका मिला है। तो बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग मेयर बनते थे खरीद फरोख्त खुलेआम चलता था। बिल्कुल बिल्कुल। जो देखिए, जहाँ कम संख्या की राजनीति होती है, चाहे वार्ड का चुनाव हो या पार्लियामेंट का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, जहाँ मेंबरों की संख्या कम होती है वहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होती है। जहाँ इलेक्टेड, जहाँ जनप्रतिनिधि को चुनते हैं डायरेक्ट जनता, वहाँ भ्रष्टाचार कम होती है। तो सर, बहुत सारे लोग जैसा कि बोल रहे हैं कि जो चुनाव अब की बार है वो पैसों वालों के लिए है। पहले क्या होता था, गरीब लोग भी चुनाव जीत के आते थे क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं था, फिर भी रैलियां नहीं निकालते थे। लेकिन अभी का जो समय है, 30-30 स्कॉर्पियो, कोई 50-50 स्कॉर्पियो लगा के लाइन में देख रहे हैं, आए दिन शहर में देखने को मिल रहा है। तो क्या यह सही में पैसों वालों के लिए है? ये एक दिखावा होता है राजनीति का, और गाड़ी और रैली जुटाना होता ग्रामीण इलाकों से बुला करके। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी का कैपेसिटी नहीं है जितना मैं आदमी जुटा सकता। मतलब आप, मैंने हर पटपट कहीं नहीं किया। मैं एक साधारण होटल में लोगों का, मेरा एक व्हाट्सएप और मैसेज गया और अंबार लगा था लोगों का, और रोड पर प्रदर्शित नंगा नाच करना होता, ये मैं उसमें विश्वास नहीं रखता। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं जितने लोग ये भीड़ लेके आए, स्कॉर्पियो बोलेरो, जितनी सारी भीड़ें दिखी, वो मतलब वोटर्स नहीं थे, गांव से लोग बुलाए गए थे? 10% वोटर्स थे उस वोटर में। मान लें कि जो 500 लोग लाए हैं तो 50 वोटर है, 450 ग्रामीण इलाका के कौन वोटर है। मैं नहीं कहता हूँ कि सबसे अच्छा मैं ही हूँ, लेकिन जितने प्रत्याशी हैं उन लोगों में वो लोग अपना में मंथन करेंगे, और कौन सही हमारा शहर का नेतृत्व कर सकता है, कौन राजनीतिक व्यक्ति है, कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ में और अपराधी के खिलाफ में लड़ सकता है, ये सारे गुना भाग लोग करेंगे। और हम समझते हैं कि सही उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। बहुत सारे लोग वादा कर रहे हैं कि शहर को हम जाम मुक्त कर देंगे, कचरा मुक्त कर देंगे, लेकिन जब रैली जो निकल रहा है या नॉमिनेशन जो भी हो रहा है, आप देख रहे हैं कि उन्हीं लोगों की वजह से पूरा सड़क जाम चल रहा है, जिससे जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। एक चीज़ जानिए भाई, राजनीतिक जीवन में रहने पर बहुत लंबा लंबा लोग बात करते हैं,
26 लोग लड़ रहे हैं, 27 लोग, शायद आज पेपर में देखें कि 27 नॉमिनेशन हुआ है। और 27 नॉमिनेशन में आप देखे होंगे कि उसमें से एक बेचारे चले गए, स्वर्गवास हो गए लक्ष्मण चौरसिया जी, और 5 लोग मेयर के पद पर रहे हुए लोग लड़ रहे हैं और शहर जस का तस है। और वे भी लोग जनता के बीच में बात कर रहे हैं साफ सुथरा, कि साफ सुथरा और स्वच्छ आ रहा और सुंदर आ रहा, अजाम मुक्त आ रहा है। अजाम मुक्त आ रहा। अब कार्य करने की क्या उन लोगों की प्लानिंग है, लोगों को क्या झांसा देना चाहते हैं, मैं नहीं करना चाहता हूँ, किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। और टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन कह तो उन्हीं लोग को रहे हैं जो लोग पहले मेयर रह चुके हैं और स्थिति यही बनी हुई है अभी। और मैं भी एक पद पर रहा हूँ, मैं भी जिला परिषद का अध्यक्ष रहा हूँ। किसी प्रकार का गिलावा मैं दावे के साथ, चूँकि प्रतिनिधि की हैसियत से आरा शहर के लोगों की सेवा करने का मौका मुझे नहीं मिला है, लेकिन जिला परिषद के मेंबर के नाते बड़हरा का मैंने सेवा किया हूँ। यदि बड़हरा के, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हो, किसी गांव के लोग हो, यदि मेरा शिकायतकर्ता मिलेगा कि वो काम वाले व्यक्ति नहीं है, तो मैं आरा नगर निगम के लोगों से अपील करता हूँ कि आप हमसे भी अच्छा काम करने वाले लोगों को चुन लीजिए, मैं उनको स्वीकार कर लूँगा। मतलब सीधा बात है, अगर हमारे काम से आप खुश वहाँ के लोग नहीं हैं तो आप हमको वोट मत दीजिए। बिल्कुल। और मैंने ऊंच नीच अगड़ा पिछड़ा का राजनीति मैंने कभी जीवन में नहीं किया, मैंने कभी जात का राजनीति नहीं किया, मैंने जमात का राजनीति किया। लेकिन मेरा जीवन, राजनीतिक जीवन बराबर भ्रष्टाचार के खिलाफ रहा है। मैं अपराधियों से कभी गठजोड़ नहीं किया। और मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मैं जब राजनीतिक जीवन में यहाँ नगर निगम में मेरी पत्नी उतरी है, पत्नी चुनाव लड़ रही है, लेकिन चुनाव में वोट मतदाता मेरे परिवार के नाम पर लोग मतदान करेंगे। और ये आपसे विश्वास और आरा नगर निगम के लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हाकिम प्रसाद और इनके परिवार के रहते हुए अपराधी का बोलबाला आरा में नहीं होने देंगे, ये मेरा दावा है। अपराधी फन नहीं काढ़ेंगे, ये मेरा दावा है। तो कितना जगह सर जनता जो है वो दबे जवान से बोल रही है कि अब की जो मेयर लोग हैं, पहले भी जो मेयर लोग हैं, कि कितना कागज़ पे गली पास हो गया है, बना नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर जनता आपको मेयर पद पर बैठाती है तो आप उनके लिए ऐसे क्या क्या काम करेंगे जिससे अगली बार भी आपको लोग वोट करें? देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आरा में क्या हुआ है, क्या बाकी है, या बताइए जो है हो गया है, ये बाकी हो गया, आप करिएगा कि नहीं करिएगा। मैंने तो संकल्प लिया हूँ कि आरा को जीरो से शुरू करना है, जीरो से। आपका आरा में क्या है हमको बताइए ना। नहीं, जो पहले लोग हैं जो भी अभी लड़े हुए हैं वो तो बोल रहे हैं कि विकास की लहर है आरा में। क्या है विकास? कौन सा विकास? आप जाइए, अभी भी किसी मोहल्ले में जाइएगा, सब में अभी भी बारिश छूटा है तब पर भी घूम नहीं सकते हैं, जो नए बस्ती है। कहीं नाला ढका हुआ नहीं है, रोड का कहीं चौड़ीकरण नहीं हो रहा है। केवल नगर विकास से पैसा आवे और पार्षद, हम सब पार्षदों के बीच में अपना बंदर बांट कर ले, ये डेवलप का काम नहीं है। काम होता है उससे अलग। हम कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी का रोड है, वन विभाग का पार्क बनाना है, या अन्य शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे में नगर निगम के अंतर्गत विद्यालय आता है, क्या उसका स्थिति है, हम नहीं कर देखेंगे। सर, सबसे पहले जब आप जैसे मेयर आपको चुनती है अगर जनता, तो 3 कार्य सबसे पहले क्या करेंगे आप शहर के जनता के लिए? जो भी सबसे यहाँ का तो सिस्टम चौपट है ड्रेनेज का, मेरा फोकस रहेगा ड्रेनेज का। और शहर का सुंदर कैसे बनाया जाएगा, जितने शहर के मुख्य सड़कें हैं वो पीडब्ल्यूडी के हैं। और मैं सड़क वाइज पूछिएगा तो बता दूंगा कि पीडब्ल्यूडी का इतना चौड़ीकरण का सड़क है। बाहर के पदाधिकारी आते हैं, उनको क्या मालूम है? बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी अभी भी खड़े हैं जिनको ये पता नहीं है कि कौन रोड विधायक जी के अंदर आता है, कौन पीडब्ल्यूडी और कौन सांसद जी के अंदर आता है। हमसे पूछिए कौन रोड है, कौन किस में आता है। हम सर मेयर बनने के पहले अब आप पूछिएगा तो जो पूछना है पूछिए, हम उसका जवाब देते हैं। कौन सड़क पीडब्ल्यूडी का पड़ेगा, कौन नाली हमको बनाना है, कौन पार्क का क्या करना है, कौन डिपार्टमेंट करेगा, कौन स्कूल का क्या कमी है, कौन करेगा, ये सब हमको मालूम है। वाले लोग हैं वो कहते हैं कि नगर निगम आरा में बहुत ज़्यादा भीड़ है, जिसके कारण जो स्थिति है उस जहाँ भीड़ ज़्यादा रहेगा वहाँ। अब देखिए,
अब तो पार्टी संबंधित तो बात पर तर्क देना पड़ेगा। काम करने की कोई मिशन होती है और केंद्र बिंदु कहीं मानना पड़ेगा। आरा को बीमारू आ रहा है, मानिए या मत मानिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ। अब बताइए, मैंने परसों जा रहे थे जगदेव नगर को बैंक कॉलोनी घूमने के लिए, मैंने रोडे पर चला या लड़का हमारा लोग समर्थक थे, उन लोगों को रोड पर बुला करके हर समाचार पूछ करके चले, पानी लगा हुआ है। ड्रेनेज समर्थक जाके वहाँ पे मिले आप, वहाँ घर घर जो स्थिति थी, वहाँ पे जो भी घर के लोग जो उससे पीड़ित हैं, उनसे भी बात करने की इच्छा क्यों नहीं किया? एकदम बात करेंगे। जो छोटे व्यवसायी लोग हैं, आए दिन उन पे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। कहीं रंगदारी का मामला है, कहीं उनको ठेला लगा हुआ है, कहीं नगर निगम लेकर रातों रात चला गया, कहीं स्थित जगह उनको नहीं मिल पा रही है। देखिए, उनके लिए क्या करेंगे आप? स्वतः जो अतिक्रमण करके लोग रखे हैं, रोड चौड़ीकरण हो जाएंगे, फुटपाथ बन जाएगा, तो छोटे व्यापारी भी अपना जीवन बसर करने लगेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि महापौर मेरी पत्नी बनेगी तो मैं चाहे जिलाधिकारी से मिल करके करे या विभागीय मिनिस्टर से मिल कर करे। नगर निगम लायक ऑफिस नहीं है सर, वहाँ पे बारिश होते सही नगर निगम का ऑफिस तो मैंने तो कह दिया कि नगर निगम लायक वो नरक निगम हो गया है और वो नगर पंचायत लायक भी ऑफिस नहीं है। बड़ी समस्या तो आरा में पार्किंग का हो गया है। मार्केट में आप कहीं भी जाइए, गाड़ी नहीं लगा सकते हैं, कहीं सड़क पर अब लगाएंगे उसको नहीं। देखिए, जितना नगर निगम का अधिकार है, जहाँ हमारा अतिक्रमण हुआ है जगह जगह चिन्हित कर दीजिएगा, वहाँ गाड़ी लगा के लोग पैदल जाएंगे। आके लोगों को अपील करना चाहते हैं कि अभी समय है और समय परिस्थिति जात पात से उठ कर करके, चाहे कोई भी आरा नगर निगम के लोग यदि जात आधारित मतदान करेंगे, किसी एक को करिए, तो गलत आदमी के हाथ में, अपराधी के हाथ में आरा नगर निगम चला जाएगा। और उस अपराधी से बचाना है तो सारे भेदभाव को भूल कर करके, चूँकि अपराधी से लड़ना है और अपराधी से लड़ने के लिए यदि गांधीवादी लोग एक नहीं होंगे, सारे लोग एक नहीं होंगे, तो जब गलत आदमी के हाथ में सत्ता जाएगी, नगर निगम जाएगा, तो फिर माथे पर कलंक का टीका आरा के यहाँ बुद्धिजीवियों को लगेगा। क्योंकि गलत आदमी का प्रवेश शहर में नहीं होना चाहिए, गलत आदमी का चुनाव किसी तरह का नहीं होना चाहिए। और गलत आदमी राजनीति में जब प्रवेश करेंगे लोग, तो आरा का डेवलप सपनों में नहीं होता। जो आदमी अपराध करता हो, जो आदमी किसी से रंगबाजी टैक्स मांगता हो, जो आदमी को शोषण करना ही अपना दायित्व है, तो नगर निगम को तो और शोषण करेगा। इसलिए भ्रष्टाचार और अपराधी के खिलाफ में मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन भोजपुर जनपद के लोग, आरा नगर निगम के लोग सब कान खड़ा किए हुए हैं और सारे लोग बंद होकर करके भ्रष्टाचार और अपराधी के खिलाफ में मैं समझता हूं कि मेरे जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता को अपना नेतृत्व करने का मौका देंगे। और मैं पूरे जनपद के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप जिस तमन्ना के साथ जातीय भावना से ऊपर उठ कर के हमको आप जिताइएगा, उसी आपके भावना को मैं आपके पगड़ी को नहीं गिरने दूंगा। आप जब काम करना शुरू करेंगे तो आप बढ़िया से कहिएगा कि देखिए हम वोट देले रही, काम बढ़िया करता।